अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शकूर प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस एम फॉरेक्स। दोस्तों, आज हम गोल्ड के वीकली एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट वीक गोल्ड ने किस तरह मूव करना है। क्या मार्केट अब 2700 या 2600 में आएगी या फिर मार्केट ने मजीद बह जाना है, 3000 में जाएगी। ये एनालाइज करेंगे हम कि नेक्स्ट वीक गोल्ड किस तरफ मूव करेगा, और साथ में नेक्स्ट वीक की न्यूज़ पर भी मुख्तसर सी नज़र डालेंगे। अब मंडे की बात कर लें तो मंडे वाले दिन गोल्ड की कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। वेडनेसडे की बात ट्यूसडे की बात कर लें 18 तारीख को, तो गोल्ड के रिलेटेड, यूएसडी के रिलेटेड कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है, लेकिन मीडियम न्यूज़ है। माजरा चाहता हूँ। अच्छा, 19 तारीख वेडनेसडे की बात कर लें तो रात को 11 बजे ट्रंप स्पीच होगी, इस वक्त गोल्ड की मूवमेंट होगी। और उसके बाद यूएसडी के रिलेटेड कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। फिर हम बात कर लेते हैं 20 तारीख की। 20 तारीख को थर्सडे वाले दिन एफओएमसी मीटिंग है, मीटिंग मिनट्स हैं। ये मार्केट को काफ़ी सारी मूवमेंट देंगे। तकरीबन हो सकता है कि 20 से 30 डॉलर मूव आए रात को 12 बजे। ठीक हो गया। उसके अलावा यूएसडी की अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की एक न्यूज़ है 6:30 बजे, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और ये बाई जाएगी, चांसेस यही हैं। उसके अलावा फ्राइडे वाले दिन बात कर लें यूएसडी न्यूज़ की, तो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, को रिटेलर सेल्स मिनट्स हैं, ये कैड की है और 7:45 पर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है जिनके कोई ख़ास असरात नहीं होते। अच्छा, ये थी न्यूज़। आ जाते हैं गोल्ड की तरफ और गोल्ड को देखते हैं कि गोल्ड मूवमेंट क्या करेगा। और नेक्स्ट वीक भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एनालाइज काफ़ी बेहतर थे और हमारे जो सिग्नल हैं व्हाट्सएप के अंदर प्रोवाइड करते हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह 90 to 95% परफेक्ट रहे हैं। अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक मैंने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अच्छा जी, गोल्ड की बात कर लें, अगर हम मंथली रिपोर्ट देखें, कैंडल्स को देखें, तो मार्केट जो है वो बुलिश ट्रेंड के अंदर चल रही है। अब मार्केट अगर सेल आती भी है तो कहाँ तक आएगी, ये चीज़ हम देखते हैं वीक के अंदर जाकर। वीकली कैंडल देखें, जो प्रीवियस कैंडल चला है तो मार्केट ने एक इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल क्लोज कर दिया है, जिसका मतलब है कि मार्केट अब सेल आ सकती है। आरएसआई को देखें अगर हम, तो आरएसआई भी हमें यही बताता है कि मार्केट के सेलिंग चांसेस हैं, ओवरबॉट हो चुकी है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। अच्छा, अगर मार्केट वीकली सेल लाती है तो सबसे पहले तो हमारे पास ये गैप पड़ा है, फेयर वैल्यू गैप 2860 से लेकर 2816 तक, क्योंकि ये वीकली है तो बहुत बड़ा है और इसका 50% बनता है 2837-36। ये आप लोगों ने पॉइंट्स याद रख लेने हैं, आगे जाकर जो है वो काम में आएंगे। और इसकी सपोर्ट की बात कर लें गोल्ड की, तो ये एरिया जो है रेजिस्टेंस का था गोल्ड का, जो कि अब सपोर्ट बनना है। अभी मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर ही निकल गई थी। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम डे के कैंडल के अंदर। डेली कैंडल में जब आते हैं मार्केट के, तो फ्राइडे वाले दिन सुबह ओपनिंग तो बाय के अंदर हुई, लेकिन मार्केट रिजेक्शन जोन से रिजेक्ट होकर सेल की तरफ आई है। अब यहाँ पे समझने वाली कुछ बातें हैं जो आपने समझनी है और आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट जो 4-5 दिन है अगले वीक के, वो मार्केट किस तरफ मूव करेगी। अब सबसे पहले देखें तो इंगल्फिंग बेरिश कैंडल बन चुका है, जिसका मतलब है कि मार्केट ने सेल की तरफ आना है। और अगर मार्केट सेल आती है, पहली बात तो ये है, यहाँ पे है रिजेक्शन जोन हमारे पास, जहाँ से मार्केट ने वापस बाय की तरफ जाना है। और मार्केट यहाँ से 2878 तक आकर मार्केट जो है 2882 तक वापस गई और क्लोजिंग टाइम हो गया। अब मार्केट वापस जा रही है। दूसरा, हमारे पास रिजेक्शन जोन जो है वो ये एरिया है जहाँ से मार्केट ने रिजेक्ट होना है 2852 से लेकर 2833 का। तो यहाँ पे जो है 2833, मुझे याद आ रहा है कि वीकली यहाँ पे क्या था, फेयर वैल्यू गैप था। तो मतलब ये एरिया ज़्यादा अहम है मार्केट के रिजेक्ट होने का, मार्केट यहाँ तक सेल आ सकती है। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं हम H4 के कैंडल में। H4 के कैंडल में आने के बाद अगर देखें, यहाँ पे रिजेक्शन ब्लॉक था,
मार्केट का ये सपोर्ट का एरिया भी है। पहले मार्केट के अंदर यही एरिया रेजिस्टेंस का था, मार्केट रिजेक्ट होकर सेल की तरफ आती रही है। यहाँ से रिजेक्ट हुई मार्केट, यहाँ से रिजेक्ट हुई और मार्केट ने इसको ब्रेक किया, रेजिस्टेंस को दोबारा ही सपोर्ट बनाया, मार्केट बाय गई रेजिस्टेंस तक। H4 की जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास ये एरिया है जो रिजेक्शन ब्लॉक था। ठीक है, यहाँ से मार्केट क्या हुई, रेजिस्टेंस बनाई और मार्केट जो है अपनी सपोर्ट पे आ गई। अब सपोर्ट से मार्केट क्या बाय की तरफ कहाँ तक जा सकती है और कहाँ से हमें एक अच्छी सेल की एंट्री मिल सकती है। H4 के अंदर अगर हम देखें तो ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है और ये लास्ट में हमारे पास सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक है। अब मार्केट के चांस हैं कि मार्केट इसी एरिया को 2908-910 को क्या करे, रेजिस्टेंस बनाए, क्योंकि यहाँ पे माइनर सपोर्ट थी और उसके बाद मार्केट जो है वो सेल की तरफ है। अब अगर यहाँ से मार्केट मंडे वाले दिन बाय जाती है और 2908-910 से रिजेक्ट होकर मार्केट 2900 में आ जाती है तो आपने सेल कर लेना है। आपका फर्स्ट टीपी एहतियातन जो है वो होगा 2870-80, ठीक है, और सेकंड टीपी जो होगा आपका वो होगा फिर 2848। आप 2900 से 2848, ये हमें एक अच्छी ट्रेड मिलेगी। जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं ये उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। मार्केट के अंदर आपको वीकली ये भी समझ लग गई सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है। मार्केट ने क्या करना है, पहले बाय की तरफ जाती है तो मार्केट रिजेक्ट होकर सेल लाएगी। अब इसके कुछ टेक्निकल पॉइंट समझते हैं, वीडियो कंप्लीट देखना है। और दूसरी बात, अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर तो आप मेरे मोबाइल नंबर 03036768 पर व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, आपके इंशाल्लाह मसाइल हल होंगे। और ये वीडियो सिर्फ आपके नॉलेज में इजाफे के लिए बनाई जा रही है, आप ट्रेड करें या ना करें उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरे टेक्निकल पॉइंट की तरफ। फिफ्थ चैनल लेते हैं, इसको जब हम डे के अंदर अप्लाई करते हैं, डे के अंदर अगर हम देखें इसको अप्लाई करके, जब हमने इसे अप्लाई किया तो ये अप्लाई यहाँ पे फिट आती है इस एरिया में। अब देखें मार्केट पहले इस चैनल के अंदर रही, ठीक है, उसके बाद इस चैनल को ब्रेक किया तो मार्केट ये सेकंड चैनल में आ गई, सेकंड के बाद थर्ड चैनल में गई, थर्ड चैनल के बाद अब मार्केट सेकंड चैनल के अंदर आ चुकी है। अब मार्केट इस चैनल के हिसाब से भी मार्केट इस रिजेक्शन जोन से बाय जाए, डे के अंदर ये जो लास्ट ग्रीन कैंडल है ऑर्डर ब्लॉक को लगे, उसके बाद मार्केट सेल लाए। ये स्टार्ट कहाँ से होता है, 2902, और मैंने कहा क्या पॉइंट आपको बताया था, 2908-10, जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो सकती है, दोबारा अगेन सेल की तरफ आ सकती है, या हो सकता है कि ये जो लाइन जा रही है इस लाइन को जाकर लगे। और ये एरिया कहाँ पे बनता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये डे का कैंडल यहाँ पे स्टार्ट हो तो बाय जा सकता है 2913-14 तक, इससे ज़्यादा बाय नहीं जाएगी मार्केट, 2913-14 से ज़्यादा बाय जाने के चांसेस नहीं हैं। उसके बाद मार्केट सेल की तरफ आएगी और सेलिंग जो है वो फिर आ सकती है आपकी तकरीबन इस रिजेक्शन ब्लॉक में 2845-50 की तरफ, 2845-50 की तरफ, ये हमें चैनल बता रहा है। अगर हम H4 में देखें इसी चैनल को, H4 में देखें तो सेम कंडीशन है कि मार्केट इसी चैनल में चलती रही, फर्स्ट में, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, फोर्थ में भी गई, अब दोबारा से थर्ड में आई और सेकंड में, अब इसे फर्स्ट चैनल में आना चाहिए। तो नेक्स्ट वीक मैं ज़्यादा इम्पैक्ट यही कर रहा हूँ कि मार्केट जो है वो सेल की तरफ आएगी, सेल की तरफ आएगी। तो हमारा पहला टीपी मार्केट कर चुकी है, यहाँ से रिजेक्ट होकर अगर मार्केट सेल लाती है तो फर्स्ट टीपी हमारा 2850 होगा, और अगर इससे अगेन मज़ीद सेल आ गई मार्केट तो एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, आपने गौर से देख लेना है इसको। ये स्टार्ट होता है 2830 से लेकर 2834 का, यहाँ से भी एक बार मार्केट रिजेक्ट हो सकती है, और अगर मज़ीद सेल आती है मार्केट, ठीक है,
तो वो फिर हम बाद में देखेंगे। इस वीक के अंदर तकरीबन इतनी ही मूवमेंट रहेगी, लेकिन ये बात याद रखनी है कि मार्केट जब सेल रहेगी, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि डे के अंदर एक बिग कैंडल बना है, इसी तरह से मार्केट ने सेल आना है। और इसका जो लास्ट अभी लग रहा है वो 2775 लग रहा है। इंशाल्लाह मार्केट ने अपनी सपोर्ट तक आना है डे के अंदर। डे के अंदर इसकी जो सपोर्ट है वो है 2785-80 की, ठीक है। और उसके बाद सेकंड जो है यहाँ पे सपोर्ट बनेगी 2705 से 16। अच्छा, अब मार्केट को हम सेल तो देख लिया कि मार्केट ने सेल आना है। अगर फॉर एग्जांपल मार्केट बाय चली जाती है तो कहाँ तक जाएगी, ये चीज़ भी देखना लाजमी है। अब पहले मार्केट ने हाई लगाया ये तकरीबन 42-2900। अब अगर मार्केट फॉर एग्जांपल बाय जाती है तो 48 और उसके बाद 2900, 72 का एरिया यहाँ तक जाएगी, वरना मार्केट के चांस हैं कि मार्केट सेल आए। इसके भी अंदर अगर हम फिबोनाची लगाकर देखें डे के अंदर तो मार्केट ने कहाँ तक आना है, ये देख लेते हैं हम एरिया। अब मार्केट जब 2876 को ब्रेक करेगी तो मार्केट ने 2863 तक आना है, और अगर 2863 को ब्रेक करेगी तब मार्केट ने 2815 तक आना है। फिर हमारे पास 2815 का लेवल बहुत ही अहम होगा। और इसी तरह से अगर हम H4 के अंदर देखें सेलिंग एरिया, मैं क्योंकि इस वीक सेलिंग एरिया ज़्यादा देख रहा हूँ, मुझे सेल ज़्यादा लग रही है। मार्केट रिजेक्ट हुई है 0.7 के एरिया से, और यहाँ से अब मार्केट ने बाय की तरफ जाना है। और बाय जो है 50 का एरिया इसने लाजमी से फिल करना होता है, यानी कि 2900, 2899, इससे ऊपर 7-8 तक जाकर मार्केट सेल अगर आती है तो 2862, और उसके बाद 2800 वही 14-15 वाला एरिया निकल कर आता है। और अगर मार्केट बाय की तरफ जाती है, बाय के वैसे चांसेस मैं फिर भी यही कहूँगा कि मुझे कम दिखाई दे रहे हैं कि मार्केट जो है वो बाय जाए, अभी सेलिंग चांसेस ज़्यादा हैं। तो फिर भी हमारे पास 2950 और 2972 का एरिया इसमें निकल कर आ रहा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, इसका मतलब है मंडे वाले दिन जब ओपन होगी तो चांस है कि मार्केट बाय जाए, और उसके बाद रिजेक्ट होकर मार्केट जो है हम सेल की तरफ देखेंगे। मुझे यही समझ आ रहा है। मेरी समझ में जो गोल्ड के एनालाइज आते थे वो मैंने एनालाइज कर दिया है वीडियो को। इंशाल्लाह मार्केट इसी तरह से ही मूव करेगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।